निहायत ही दयालु है, निहायत ही कृपालु वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाहु अकबर। रहम की मिसाल मैं आपको इस अंदाज में बता दूं। आपकी बेटी की शादी हुई है, देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। आपकी बेटी की शादी हुई है, आपने जहेज में कुछ सामान दे दिया है। ये जो गंदा और घिनौना चाल शुरू हुआ है, जहेज आपने दे दिया है लोगों के देखा देखी। आपकी बेटी रोजाना अलमारी साफ करती है, शीशे के 2 प्याले आपने दिए हैं आपकी बेटी को, वो सजा के रखती है ऊपर। रोजाना उसको कपड़े से पोंछती है, साफ करती है, सजा के रखती है। एक दिन साफ करते करते पोंछते पोंछते साफ करते हाथ से गिर गए, तो एक प्याला टूट गया, एक सही सालिम रहा। रतनपुर वालों अब बताओ तो कि वो किस प्याले की हिफाजत करेगी, जो टूट गया वो या जो सही सालिम है उसकी? किसकी? जो सही सलामत है, जो प्याला सही है, जो गिलास ठीक है, उसी को फिर सजा के साफ करके रखेगी। और जो टूट गया वो कांच के टुकड़ों को एक जगह जमा करेगी, और जमा करने के बाद ताकि किसी के पैर में चुभ ना जाए, एक जगह जमा करने के बाद उसको कूड़ेदान में, जहाँ कूड़ा करकट फेंकते हैं लोग, वहां जाकर के फेंक देगी। यही ना करेगी? अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। एक माँ के 2 बेटे हैं, गौर करके सुनिएगा, अल्लाह कितना बड़ा रहमान है। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा हट्टा कट्टा है, अच्छा है, नौजवान है, कमाता है, कमा के लाता है, रोजाना 500,000 कमा के लाता है। और दूसरा बेटा पैरों से लंगड़ा है, हाथों से लूला है, चल नहीं पाता है, आंखों में देख नहीं पाता है, बीनाई उसकी खत्म है, आंखों से देख नहीं पाता है। वो बिस्तर ही में पेशाब कर देता है, बिस्तर ही में वो लैट्रिन कर देता है। उसकी बूढ़ी माँ आती है, उस बच्चे के पेशाब को साफ करती है। जहां जिस बिस्तर में उसने गंदगी की है, उस गंदगी को साफ करती है। जिस रास्ते से उसने गंदगी की है, उस रास्ते को भी वो साफ करती है। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, उस रास्ते को भी वो साफ करती है। हालांकि उसका बड़ा बेटा जो कमा के ला रहा है रोजाना 500, 1000, अगर वो कहे कि माँ मैंने पेशाब किया है, पाखाना किया है, थोड़ा साफ कर दे, माँ कहेगी चल हट, बड़ा हो गया है तू, नहीं करेगी उसका साफ, चल हट, बड़ा हो गया है तू, क्यों तेरा पाखाना मैं क्यों साफ करूं, तू तो बड़ा हो गया। लेकिन माँ को देखिए मेरे भाइयों, रहम देखिए माँ का। उतना ही बड़ा बेटा, बल्कि उम्र में उससे भी बड़ा है, उस बेटे की लेटरीन के उस रास्ते को भी साफ कर रही है, माँ उसको फेंक नहीं दे रही है। मेरे भाइयों, जितना एक माँ उस लंगड़े बेटे के ऊपर, जितना एक माँ उस लूले बेटे के ऊपर मेहरबान है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह कहता है, जब मेरा गुनहगार बंदा, जब मेरा पापी बंदा मेरे सामने हाथ उठा के रोता है, मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है जब बंदा और कहता है अय अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अय अल्लाह तू हमारे खताओं को माफ कर दे, अल्लाह कहता है उससे भी बड़ा मैं मेहरबान हूँ, मैं उस बंदे के गुनाह को माफ कर देता हूँ। अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। एक हदीस सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे। और सिर्फ एक दर्जा हमने दुनिया में भेजा है, 99 मेरे पास है। एक दर्जे की ये हालत देखिए कि जब बच्चा रोता है माँ दौड़ के चली आती है,
बाप को कोई पीट रहा है, मोहब्बत देखिए, एक दर्जे की मोहब्बत देखिए। बाप को कोई पीट रहा है, चाहे बाप की गलती है, लेकिन बेटा दौड़ के जाता है, बाप को छुड़ाता है, दूसरों को पीटता है। क्यों? मोहब्बत है, एक दर्जे की मोहब्बत की ये हालत है। आप खाना खाने बैठे हैं, दिन भर काम करके आए हैं, खाना खाने बैठे हैं, इतने में आप देख रहे हैं कि आपकी माँ को बुखार हुआ है, तड़प रही है, वो हार्ट जोर जोर से चल रहा है। खाना छोड़ देंगे आप, जल्दी से जाएंगे और डॉक्टर के दरवाजे को आप खटखटाएंगे। अगर कोई डॉक्टर अपना दरवाज़ा ना खुले तो आप दौड़ करके सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। खाना छोड़ दिया आपने, ये एक दर्जे की मोहब्बत की ये हाल है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे गुनहगार बंदे, शराबी बंदे, बेनमाजी बंदे, बेरोजगार बंदे, मेरे गुनहगार बंदे मेरे सामने खड़े होंगे और मैं 99 रहमत के, मोहब्बत के उस रहमत के दर्जे को निछावर कर दूंगा। बंदों के ऊपर बड़ा बदनसीब होगा वो बंदा जो अल्लाह के 99 रहमत पाने के बावजूद भी जन्नत में नहीं जा पाएगा। बड़ा बदनसीब होगा वो शख्स जो अल्लाह के 99 रहमत के बावजूद भी जन्नत में न जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह कितना बड़ा रहमान है, अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों की किताब में भी यही कहा गया है, यचित्तियो यो तिम्मिम्मा नस्तस्महा देविशोरीशः, मांगो उसी अल्लाह से, वही है अल्लाह देने वाला, वही है अल्लाह देने वाला। नस्तस्मा, नहीं है देने वाला कोई, विशोरी विशा, कोई देवी देवता तुमको कुछ देने वाला नहीं है, वही एक अल्लाह देने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों, जब हनुमान और लक्ष्मण ने सीता जी को श्रीलंका से लाया और सीता ने रामचंद्र जी के पैर को जब छूने के लिए सीता जा रही थी तो उसको कांधा पकड़ करके उठा करके रामचंद्र जी ने क्या कहा था, राम रामाय नमः, ऐ सीता मेरे सामने मत झुको, ऐ सीता मेरे सामने नम मत करो, ऐ सीता मेरे पैर को मत छुओ, राम रामाय नमः, बल्कि तेरे राम का जो राम है उसके सामने झुको, उसके सामने नम करो, तेरे राम का जो राम है। तो अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, वो अल्लाह निहायत रहम करने वाला है, वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसके रहमत एक मिसाल और दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को समेटूंगा। सुनिए, एक शख्स सहरा में जा रहा है, ऊंट के ऊपर कीमती सामान लादा हुआ है, कीमती सामान लाद करके जा रहा है। बीच में थक गया सफ़र करते करते, वो थोड़ा सा सस्ताने के लिए एक दरख्ते के नीचे बैठ कर सो गया, बैठ गया, जैसे उसकी आंखें लग गई, सो गया वो। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो देखा कि ऊंट मां साजो सामान गायब, ऊंट नहीं है। इधर दौड़ा उधर देखा, इधर देख, कहीं उसको नहीं। बैठ गया आकर के, फिर कहने लगा कि बहुत कीमती चीज़ थी, फिर बैठ के वहीं पे सो गया। बैठे बैठे अचानक जैसे ही उसकी आंखें खुली, क्या देखता है कि सामने वही उसका ऊंट माँ सासो सामान के वही मौजूद है, हाजिर है वहीं पे। उसने ऊंट को सही से देखा, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, सही से देखा। देखने के बाद मारे खुशी के उसने क्या जुमला कहा, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मालिक हूँ। खुशी में, हालांकि वो जानबूझ करके नहीं कहा था, वो ऐ अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मालिक हूँ।
ये जो उसने कहा तो खुशी में कहा कि वो देखा सामने हाजिर है, कितना खुश हुआ, कितना खुश हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है जितना वो बंदा मुझसे खुश हुआ, जब एक गुनहगार बंदा रात को मुसल्ले पे बैठ करके आंखों से आंसू गिराता है, मेरे सामने जब रोता है, मेरे सामने जब गिड़गिड़ाता है और मेरे सामने जब अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है, अपने गुनाहों की, अपने पापों की क्षमा मांगता है, अपने खताओं की बख्शिश मांगता है, तो अल्लाह कहता है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ और उस बंदे को मैं माफ कर देता हूँ। मांगने वाला चाहिए, मांगने का तरीका सीखिए, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जो बंदे गुनाह किए हैं अपने नफ्से के ऊपर, गुनाह कर करके वो बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर देता है। क्यों? अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह बहुत ही बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, रात का बिल्कुल आखिरी वक्त है। रतनपुर वालों, आप लोगों ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। ऐ मेरे भाइयों, वाकई अगर आपको ये कुरान और हदीस से मोहब्बत है और वाकई आपको दीन से अगर मोहब्बत है, वाकई अगर आपको हदीस से मोहब्बत है, मुझे मालूम है हर उलमा चंदा किए हैं, जितने उलमा आए थे सब चंदा किए हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे 1000 नहीं, मैं आपसे 2000 नहीं, मैं आपसे 5000 नहीं, आपके इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक आपके जेब में जितना है, 1 रुपये का सिक्का नहीं है, 5 रुपये का सिक्का नहीं है, 10 का नोट नहीं है, जो आपके जेब में है, कोई खाली हाथ मत जाइएगा। रब के बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए, कोई खाली हाथ नहीं जाइएगा। मेरे भाइयों, थोड़ा सा उठ जाइए, दे दीजिए, आखिरी दुआ ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए। थोड़ा सा उठ जाइए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, थोड़ा सा उठ जाइए, नारे तकबीर, थोड़ा सा उठ जाइए तो मेरे भाइयों। और